अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया है। ये कहा कि ये आपके ऊपर तो 7 एफआईआर और 7 कंप्लेंट, 1 एफआईआर दर्ज है। मैं एकदम डर गया, मैं एकदम घबरा गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब वही रहा कि जो वो बोलते गए मुझे वो करना पड़ गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप हमें कोऑपरेट करते हैं तो हम आपको घर पर ही वीडियो कॉल पे रखेंगे। 15-16 तारीख तक उनको 48 लाख रुपए दे दिए थे। तो ना तो मैंने वाइफ़ को, पत्नी को बताया, ना ही बच्चों को किसी को बताया, ना ही बाहर अपने किसी जान-पहचान रिश्तेदार किसी को भी कुछ नहीं बोला मैंने। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰੀਨਾਥ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਹਰੀਨਾਥ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਨਾਥ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੱਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, फिर निगरानी दे विच रखते हैं ते गिरफ्तारी का डर पैदा करके पैसे ठगते हैं। हाँ, 2 अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया है कि एक लेडी का कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और आपका मोबाइल जो है 2 घंटे में बंद हो जाएगा। आपके जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड पर 30 अगस्त को एक सिम इशू हुआ है मुंबई में और उस सिम पर कुछ फ्रॉड हुए हैं और उसके तहत आप पर मुंबई में ही 7 कंप्लेंट और 1 एफआईआर दर्ज है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं खुद ही आपको पुलिस से बात करवा देती हूँ। फिर उन्होंने कहीं और बात की और फिर बात करके फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने ये बोला, अरे ये क्या कर दिया आपने, आप तो बहुत बड़े स्कैम में, आपने तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया। मैंने कहा मैंने कौन सा फ्रॉड कर दिया? बोले नहीं, ये तो इसमें तो कोई स्कैम हुआ है बहुत बड़ा नरेश गोयल नाम से और जिसमें 600 कुछ करोड़ का घपला हुआ है उसमें आप उसमें मिले हुए हो। मैंने कहा मैं कैसे मिला हूँ? उन्होंने कहा कि आपके नाम का कनारा बैंक में कोई खाता खुला हुआ और उस खाते से 6 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन का 6 करोड़ 80 लाख का 10% कमीशन आपने 68 लाख रुपए खाया है। तो ये जो केस है ये तो बहुत बड़ा केस है और इस केस का जो है सीबीआई, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें आपका नाम आया तो आपके नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और आपको 2 घंटे में पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी। मैं एकदम डर गया, मैं एकदम घबरा गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब इस डर में, इस घबराहट में मैं अब वही रहा कि जो वो बोलते गए मुझे वो करना पड़ गया। ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਨਾਥ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਰੀਨਾਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ बैठे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप हमें कोऑपरेट करते हैं तो हम आपको घर पर ही वीडियो कॉल पे रखेंगे और आपको अपना जो भी है एक्टिविटीज़ हैं वो आपको हमें टाइम टू टाइम बताते रहनी होगी और वीडियो कॉल पे आप हमेशा पूरे टाइम रहेंगे। मैंने उनकी ये बात मान ली कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। तो पूछा उन्होंने कि भाई कि हाँ भाई, आपके पास क्या क्या पैसा है, कहाँ क्या क्या है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और आरबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो अब आप बताओ क्या था। फिर मेरे पास 9.5 लाख की एफडी पड़ी थी। मैंने बोला मेरे पास 9.5 लाख की एक एफडी है, वो मैंने आईसीआईसीआई बैंक में रखी हुई है। तो उनका ठीक है, वो एफडी है, एफडी को आप निकाल लो। उसके बाद फिर उन्होंने वही पूछा और कहाँ पैसा आपका, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहाँ का है। तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा हुआ है 28, 30, 32 लाख रुपए के आसपास था शेयर मार्केट में। तो उनका ठीक है, काम करो, आप वो शेयर मार्केट में पैसा निकालो और वो डालो। करते करते मतलब 9,80,000, 20 लाख, फिर 5 लाख। फिर बीच में उन्होंने एक दिन बात हुई तो उन्होंने बोला आपकी वाइफ के नाम पर क्या क्या है, तो उनका ही मैंने बता दिया कि भाई कि 5 लाख रुपए उनकी एफडी है। तो उनकी एफडी मैंने तोड़वाई। उन्होंने जो अकाउंट नंबर बताया उस पर मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह करके मैंने 15-16 तारीख तक उनको 48 लाख रुपए दे दिए थे। ਕਈ ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰੀਨਾਥ ਨੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਨਾਥ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈबर पुलिस ਕੋਲ शिकायत की। फिर उनसे बात हुई, मेरी मीटिंग हुई। फिर उनका ठीक है, आपका पैसा नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब आप एक काम करो कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसका आपको
FIR कैंसिल करने के लिए 2 लाख रुपए देने होंगे, तो वो आप 2 लाख रुपए दे दो, FIR आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए तो नहीं है, फिर मैंने किसी तरह इकट्ठे करके 88,000 रुपये उनको उस दिन दिए, कि मैंने कहा कि वो मेरा रिफ़ंड दे दो और NOC दे दो। फिर उनका मैसेज आ गया कि भाई कि जो NOC है वो RBI जो NOC जारी करेगी, तो उस NOC का वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। RBI वाले को NOC के 2 लाख रुपए देने होंगे। तो फिर उस समय फिर मेरे को एकदम ही ये हो गया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया मेरे साथ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ SP ਕੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। NCRP ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। FIR ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।